हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल AESS स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ना बिल्कुल बेसिक लेवल वाला, बिल्कुल जीरो लेवल वाला होने वाला है। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ने और बोलने बिल्कुल ही नहीं आता है और आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग करें और एक एक करके लेवल अप करें, तो ये जो वीडियो है ना आपको लेवल 1 होने वाला है, यानी कि लेवल 1 वाला होने वाला है। ठीक है, यानी कि यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं इंग्लिश बोलने की और एक एक वर्डों का उच्चारण करने की। ठीक है, क्योंकि इसमें रूल भी बताएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें और इसका प्रयोग करके सेंटेंसेस बना करके अंग्रेजी में बातें कर सकें। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आप बातें कैसे कर सकेंगे, उच्चारण कैसे कर सकेंगे। ठीक है, और हर एक वर्ड का मीनिंग तो हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर ASK। तो इसका उच्चारण क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। इसे आस्क पढ़ने का गलती नहीं करना है। क्या पढ़ना है, इसे आस्क पढ़ना है। देखिए ए का उच्चारण क्या कर देना है, यहाँ पर आ कर देना है। ठीक है, अब एस है ना, एस का कर देना है आधा सा। ठीक है, और के का क करना है, तो हो गया आस्क। इसे क्या पढ़ना है जी, इसे पढ़ना है आस्क। और आस्क मतलब क्या होता है जी, आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना होता है। जैसे मैं बोलेंगे मुझसे पूछो तो आस्क टू मी, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। या एक प्रश्न पूछो तो बोलेंगे आस्क मी अ क्वेश्चन, यानी कि मुझसे एक प्रश्न पूछो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी वर्ड की तरफ। तो लिखा जी और ओ, तो इसका भी उच्चारण बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे, तो जी का उच्चारण कर देंगे गा, ओ का उच्चारण कर देंगे ओ, तो हो गया गो। गो का मतलब क्या होता है, जाना। क्या होता है, जाना। किसी को हम बोलते हैं कि जाओ तो बोलेंगे गो, यहाँ से जाओ तो बोलेंगे गो फ्रॉम हेयर। ठीक है, मत जाओ, डोंट गो। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, बातें करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है SAY। तो इसे हम दो भागों में बांट दिए हैं। उसका उच्चारण कैसे करना है, देखिए एस का उच्चारण कर देंगे सा और AY का उच्चारण कर देना है एकले, तो हो गया से। यानी कि यहाँ पर जब भी AY रहेगा ना तो ए का उच्चारण एकले कर देना है। ठीक है, तो से मतलब क्या होता है, कहना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि कहो तो बोलेंगे से। ठीक है, कुछ कहो दोस्त तो बोलेंगे से समथिंग फ्रेंड, इस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे कुछ कहो दोस्त, से समथिंग टू मी फ्रेंड, इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है TELL। तो इसे हम पढ़ते हैं टेल। टी का चन ट, ई का चन एकले, डबल एल का ल, तो हो गया टेल। और टेल मतलब क्या होता है जी, टेल मतलब होता है बताना। क्या होता है, बताना। अगर हम किसी को बोलेंगे बताओ मुझे तो बोलेंगे टेल मी, अपने बारे में मुझे बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, SIT। तो इसे क्या पढ़ना है, सिट। एस का उच्चारण सा, आई का उच्चारण हर सिट, टी से ट, तो हो गया सिट। और सिट मतलब क्या होता है, बैठना। अगर हम किसी को बोलते हैं कि बैठो तो बोलेंगे सिट, यहाँ बैठो, सिट हेयर। इस तरीके से आपको बोलना है जब भी आप किसी का बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। तो लिखा हुआ है WIN। तो इसे क्या पढ़ना है, W का उच्चारण व कर देंगे, आई का उच्चारण हर्षी कर देंगे, एन से न, हो गया विन। क्या हो गया, विन हो गया। विन मतलब क्या होता है जी, जीतना। क्या होता है, विन मतलब जीतना होता है। जैसे में कोई मैच जीतना, कोई गेम जीतना, उसी को बोला जाता है विन करना। ठीक है, ठीक है, आई विन द मैच, यानी कि मैंने मैच जीता है। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, TALK। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, टाल्क। नहीं, टी का उच्चारण ट, ए का उच्चारण ओ कर देना है, एल से आधा ल। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर एल साइलेंट होता है। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे टॉक। टॉक मतलब क्या होता है जी, बात करना। क्या होता है, टॉक मतलब बात करना। ठीक है, किसी को बोलेंगे बात करो तो बोलेंगे टॉक, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, डोंट टॉक टू हिम, यानी उससे बात मत करो, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं BUY। तो इसे पढ़ना है बाय। क्या पढ़ते हैं, बाय पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी, बाय। बाय मतलब क्या होता है जी, बाय मतलब होता है खरीदना। क्या होता है, खरीदना। ठीक है, डोंट बाय दिस, यानी कि यह मत खरीदो। ठीक है, डोंट बाय दिस मैंगो, यानी कि यह आम मत खरीदो। ठीक है, यह आम खरीदो, बाय दिस मैंगो, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, लिखा FRY। जिसे हम लोग पढ़ते हैं फ्राई। क्या पढ़ते हैं जी, फ्राई पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, फ्राई। ठीक है, तो फ्राई मतलब क्या होता है जी, फ्राई मतलब होता है, फ्राई मतलब भूनना। क्या होता है, भूनना। ठीक है,
क्या होता है, भूनना होता है, याद रखना। फ्राई मतलब भूनना। ओके, इसे पढ़ते हैं हम लोग को ड्राई। क्या पढ़ते हैं जी, ड्राई। ठीक है, ड्राई मतलब क्या होता है जी, ड्राई मतलब होता है सूखा। क्या होता है जी, सूखा। ठीक है, जैसे में दिस क्लॉथ इज ड्राई, यानी कि यह कपड़ा सूखा है। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी, ध्यान से समझिएगा, MOVE। तो इसे क्या करना है, एम का वचन म, ओ का वचन ऊ और VE का व, तो हो गया, यानी कि लास्ट वाला ई का वचन नहीं करना है। ठीक है, मूव, इसे हम क्या बोलते हैं, मूव। मूव मतलब क्या होता है, चलो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि चलो यहाँ से चलो, तो मूव फ्रॉम हियर। ठीक है, डोंट मूव, मत चलो। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। ठीक है, THIN के। ठीक है, TH का वचन था, क्या करना है, इसका जो है कलर चेंज कर लेते हैं। TH से थ हो जाएगा, आई का वचन हर्षी, एन से अंसवार, के से का तो हो गया थिंक। और थिंक मतलब होता है सोचना। अगर हम किसी को बोलेंगे सोचो, ठीक है, तो बोलेंगे थिंक, मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी। ठीक है, इस तरीके से बोलते, उसके बारे में मत सोचो, डोंट थिंक अबाउट हिम, इस तरीके से बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा BEAT। तो बी का वचन ब, ई जब भी रहेगा उसका वचन दीर्घ कर देना है, तो हो गया BT से, तो हो गया बीट। बीट मतलब क्या होता है जी, बीट मतलब होता है धड़कन। क्या होता है, धड़कन। ठीक है, हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा FIND। तो इसे फिन नहीं, फाइंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है जी, फाइंड मतलब होता है खोजना। क्या होता है, खोजना। ठीक है, फाइंड मतलब पाना या खोजना बोल सकते हैं। ओके, वैसे सर्च मतलब खोजना देते हैं, यहाँ पर पाना ही लिख देते हैं, फाइंड मतलब पाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से, लिखा हुआ है यहाँ पर GIVE। तो इसे हम पढ़ते हैं गिव। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, गिव। गिव मतलब क्या होता है, देना होता है। गिव मतलब देना। ठीक है, मुझे दो तो गिव मी, उसे दो तो गिव हिम। ठीक है, डोंट गिव हिम, उसे मत दो। ठीक है, ऐसे बोलने हैं। ACRE है, इसे हम पढ़ते हैं हेयर। क्या पढ़ते हैं, हेयर। और हेयर मतलब क्या होता है, यहाँ। क्या होता है हेयर मतलब यहाँ। जैसे हम किसी को बोलते हैं कम हेयर, तो यहाँ आओ। ठीक है, डोंट कम हेयर, यहाँ मत आओ। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। लिखो THER, इसे हम पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं जी, देयर। ठीक है, देयर मतलब क्या होता है, देयर का मतलब होता है वहाँ। बोलेंगे वहाँ जाओ, तो बोलेंगे गो देयर, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बनाने हैं आपको। नेक्स्ट वर्ड क्या है, NER। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नियर। क्या पढ़ते हैं, नियर पढ़ते हैं। नियर मतलब क्या होता है जी, नज़दीक होता है। क्या होता है, नज़दीक, या बोल सकते हैं पास। नियर मतलब नज़दीक या पास बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है KNIFE। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइफ। क्या पढ़ते हैं जी, नाइफ। नाइफ मतलब क्या होता है, नाइफ मतलब होता है चाकू। क्या होता है, नाइफ मतलब चाकू होता है, या देख ही सकते हैं चाकू, नाइफ मतलब चाकू होता है। ठीक है, मतलब इस चाकू का प्रयोग मत करो, तो डोंट यूज दिस नाइफ, इस तरह से बोल सकते हैं। HIGH है, हम पढ़ते हैं हाई। क्या पढ़ते हैं, हाई। हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा होता है, या ऊंचाई बोल सकते हैं। हाई मतलब ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा समझिएगा, ALIVE। तो हम पढ़ते हैं अलाइव। क्या पढ़ते हैं, अलाइव पढ़ते हैं। ठीक है, अलाइव मतलब क्या होता है, अलाइव का मतलब होता है जिंदा। क्या होता है, जिंदा होता है। ठीक है, जीवित बोल सकते हैं या जिंदा। अलाइव मतलब जिंदा या जीवित। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। SIDE। तो इसे सीधे नहीं, साइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, साइड। और साइड मतलब क्या होता है, साइड का मतलब होता है बगल। क्या होता है, साइड मतलब बगल होता है, ये भी ध्यान रखना, साइड मतलब बगल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है SEE। तो इसे हम पढ़ते हैं सी। ठीक है, तो सी मतलब क्या होता है, देखना होता है। ठीक है, क्या होता है, देखना। जैसे में कोई चीज़ आराम से रुका हुआ है, उसको देखने को बोल सकते हैं सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो BE। तो इसे हम पढ़ते हैं बी। क्या पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं। जब भी दो लेटर का वर्ड रहे उसके साथ ई रहे, तो उसको साथ दीर्घ कर देना। बी का मतलब होता है होना। ठीक है, जैसे में बनना, होना, जैसे बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, इस तरीके से बोलना है। ठीक है, EAT है, तो इसे लोग पढ़ते हैं ईट। क्या पढ़ते हैं, ईट। ईट का मतलब क्या होता है, खाना। अगर हम किसी को बोलेंगे खाओ, तो बोलेंगे ईट। ठीक है, डोंट ईट, मत खाओ, यहाँ मत खाओ, डोंट ईट हियर, इस तरीके से बोल सकते हैं। वहाँ खाओ, डोंट ईट देयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। CUT है, तो इसे कुट नहीं, कट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, कट। कट मतलब क्या होता है, कट का मतलब होता है काटना। क्या होता है, कट मतलब काटना। इसे मत काटो, डोंट कट दिस, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, काटो तो बोलेंगे कट दिस, कट इट, इस तरह से बोल सकते हैं। BAN है, तो यहाँ पर एक वचन ए कर देना है, आंसर ना, तो क्या बैन। क्या पढ़ना है, बैन। बैन मतलब क्या होता है, बंदी बोल सकते हैं या मनाही बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मनाही। ठीक है, बैन मतलब मनाही। ठीक है,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी, ध्यान से समझिएगा। ये सारे के सारे वर्ड जो बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। DUMB है ना, क्या लिखा हुआ है DUMB से डम्ब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं डम्ब, डम्ब नहीं, यहाँ पर बी साइलेंट होता है, ठीक है। क्या होता है बी साइलेंट, इसका उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। तो डम्ब मतलब क्या होता है, डम्ब मतलब होता है गूंगा, क्या होता है डम्ब मतलब गूंगा होता है, याद रखना डम्ब मतलब गूंगा, जो बोल नहीं पाता है, ठीक है। और LAME है तो इसे लामे नहीं लेम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं लेम, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होता है, क्योंकि वाउल्स कॉन्सोनेंट वाउल्स ऐसा रहता है ना कॉम्बिनेशन, तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण होता है, ठीक है। तो क्या हो गया लेम, लेम मतलब क्या होता है जी, लेम का मतलब होता है लंगड़ा, क्या होता है लेम मतलब लंगड़ा होता है, याद रखना लेम मतलब लंगड़ा, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है STAY, तो ST का उच्चारण क्या हो जाएगा स्ट, AY का उच्चारण एक ले तो हो गया स्टे, ठीक है। तो स्टे में तो क्या होता है रुकना या ठहरना बोल सकते हैं, बोलेंगे यहाँ पर रुको तो बोलेंगे स्टे हियर, ठीक है। यहाँ मत रुको तो डोंट स्टे हियर, इस तरीके से बोल सकते हैं। PLAY है तो इसे हम बढ़ते हैं प्ले, क्योंकि यहाँ पर भी AY है तो उसका उच्चारण एक ले हो जाएगा। प्ले मतलब क्या होता है खेलना होता है, क्या होता है खेलना, यहाँ खेलो तो प्ले है यार, यहाँ मत खेलो डोंट प्ले यार, ठीक है। इस तरीके से आप बोलना चाहेंगे किसी को तो बोल सकते हैं। PUS से हम पढ़ते हैं पुश, पुश मतलब क्या होता है धक्का देना, क्या होता है जी धक्का देना, बोलेंगे धक्का दो तो बोलेंगे पुश हिम, उसे धक्का दो पुश हिम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा CHEAT से हम लोग पढ़ते हैं चीट, क्या पढ़ते हैं चीट मतलब क्या होता है धोखा देना, क्या होता है धोखा देना, ठीक है। डोंट चीट मी, मुझे धोखा मत दो, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। GME है तो इसे गेम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं गेम, और गेम मतलब क्या होता है ये तो पता ही होगा आप लोगों को, खेल होता है, गेम मतलब खेल होता है, ठीक है, याद रखना है गेम मतलब खेल। LEARN है तो इसे लोग पढ़ते हैं लर्न, क्या पढ़ते हैं लर्न, ठीक है। लर्न मतलब क्या होता है सीखना, लर्न मतलब सीखना होता है, यह ध्यान रखना, लर्न मतलब सीखना, लर्न मतलब क्या होता है सीखना, जैसे मैं आई लर्निंग इंग्लिश यानी कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ठीक है। लर्न मतलब क्या होता है सीखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है ROOT, इसे लोग पढ़ते हैं रूट, ठीक है। रूट मतलब क्या होता है जड़ होता है, रूट मतलब जड़, ये ध्यान रखना, ठीक है। और HOME है तो इसको होम नहीं क्या पढ़ते हैं होम ही पढ़ते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन यहाँ पर ओ होता है, ये अपवाद वाला है, ठीक है। होम मतलब क्या होता है घर होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है ROOM, तो इसे लोग पढ़ते हैं रूम, क्या पढ़ते हैं रूम, रूम मतलब क्या होता है कमरा होता है, ठीक है, रूम मतलब कमरा, ओके, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा STAND, इसे लोग पढ़ते हैं स्टैंड, क्या पढ़ते हैं स्टैंड, स्टैंड मतलब क्या होता है खड़ा होना, स्टैंड मतलब खड़ा होना होता है, याद रखना स्टैंड मतलब खड़ा होना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से, लास्ट वर्ड है WATCH, जैसे हम पढ़ते हैं वॉच, क्या पढ़ते हैं वॉच पढ़ते हैं, वॉच मतलब क्या होता है घड़ी, क्या होता है वॉच मतलब घड़ी होता है जो कि हम लोग हाथ में पहनते हैं, ठीक है। और CLOCK इसे हम पढ़ते हैं क्लोक, क्या पढ़ते हैं क्लोक, क्लोक मतलब क्या होता है जी क्लोक मतलब भी घड़ी होता है जो कि होता है दीवार घड़ी, जो कि देख ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लिखो ROOF, इसे हम लोग पढ़ते हैं रूफ, क्या पढ़ते हैं जी रूफ, रूफ मतलब क्या होता है छत होता है, रूफ मतलब छत, ठीक है, याद रखना रूफ मतलब छत होता है। और PET है तो इसे लोग पढ़ते हैं पेट, क्या पढ़ते हैं जी पेट, और पेट मतलब क्या होता है पालतू होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह से अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF चाहिए तो व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF जरूर उपलब्ध कराए जाते हैं।